नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017, आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. महबूबा मुफ्ती को फिर किया गया हाउस अरेस्ट, ट्विटर पर वीडियो जारी कर खुद दी जानकारी। अनुराग ठाकुर ने राजौरी के कई जगहों पर किया चुनाव प्रचार, गिनवाई भाजपा की उपलब्धियां, लोगों से की भाजपा को वोट देने की अपील। बीजेपी पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने विस्थापितों की वोटर लिस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले देने की मांग, कहा कई लोगों के नाम नहीं होते लिस्ट में शामिल। और अरनिया बस स्टैंड की साफ सफाई न होने से लोग परेशान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अब समाचार विस्तार से। महबूबा मुफ्ती को फिर हाउस अरेस्ट किया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर दी। जानकारी के मुताबिक उन्हें बड़गांव दौरे के चलते घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर बंद करके कहते हैं बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये दरवाजा खोल दीजिए, बाहर जाना है मैंने, बाहर जाना है मैंने, दरवाजा खोल दीजिए, लॉक्स खोल दीजिए। अब मुझे कैसे गैर कानूनी तरीके से, मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज है, शो मी द पेपर्स, आपने किस कानून के तहत मुझे बंद करके रखा है, मुझे दिखाइए वो। अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया और गरीबों के नाम पर जमीनों पर कब्जे कर अपने आलीशान महल खड़े कर दिए, राज्य की आम जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये बातें नौशहरा राजौरी में भाजपा के डीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी नेताओं को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि धर्म के नाम पर बांटने वाले इन नेताओं का गुपकार गठबंधन अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही गुपकार के नेता 370 व 35 जैसे मुद्दे पर इन्हें वापस लाने को लेकर चीन की मदद लेने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। गुपकार के ये नेता इस ख्वाब को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अब डीडीसी चुनाव में ये गुपकार गैंग लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन जनता इन नेताओं की असलियत अब सब जानती है। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट करने की भी अपील की। अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट और जम्मू कश्मीर के विकास को करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उस रुकावट को दूर किया है। 370-35 को सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर को उससे मुक्ति दिला दी है। गुपकार गैंग से मुक्ति चाहते हैं और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की नीतियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये जन से लाभ दिखाता है। पिछड़े इलाके में भी हजारों लोग आगे आ रहे हैं और कहते हैं हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे विकास के लिए और मोदी सरकार का प्रतिनिधि, मोदी जी का प्रतिनिधि चुनेंगे। हमने महागठबंधन को यूपी, बिहार सब जगह हराया, यहाँ पर गुपकार गैंग को भी हराएंगे। बीजेपी के पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने विस्थापितों की वोटर लिस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले देने की अपील की, ताकि विस्थापितों को वोट डालने में कोई परेशानी पेश न आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई वोटर्स के नाम लिस्ट में शामिल नहीं होते, जिससे कई लोग अपना वोट नहीं डाल पाते। उन्होंने वोटर लिस्ट हिंदी और इंग्लिश में भी देने की अपील की।
कमीशन का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमारे लिए फिजिकल वोटिंग का यहाँ पर फैसिलिटी रखी है। हम उनके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ वोटर लिस्ट मिसिंग है। वोटर लिस्टों के नाम सिर्फ व्यक्ति वोटर के ही नहीं, गांव के गांव मिसिंग है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि उन वोटर लिस्ट्स को एक तो पहले से प्रिंट करके रखे जाए, हिंदी या इंग्लिश में रखे जाएं और पहले से रखे जाए। और अगर हमें पहले वोटिंग से 2 दिन पहले पता चले कि किस गांव में कितने वोटर है, हम उनको निकालने में हमें आसानी हो जाएगी, समाज को भी निकलने में आसानी हो जाएगी। अभी तक के जितने फेज हुए हैं उनमें उर्दू में वोटर लिस्ट है और रिटर्निंग ऑफिसर साहब सारे लिस्ट नहीं भेजते हैं। ये हमारे लिए बहुत दिक्कत का कारण बनता है, जिसके कारण से वोटिंग कम होती है। कल वोटिंग लगभग 25-30 लोगों को वापस जाना पड़ा, एपिक कार्ड होते हुए भी उनका लिस्ट नाम नहीं निकल रहा है। तो इस दिक्कत का वो हल निकाले ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। सर कल वोटरों का कुछ वोट किसको डालना है हमको पता ही जी। ये देखिए, ये ठीक है, आम व्यक्ति को तो मालूम है कि अगर हमारा चुना हुआ नुमाइंदा कौन होगा ये होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मानते हैं कि हमारी पार्टी के लिए, हम मोदी जी के लिए और पार्टी के लिए वोट करते हैं, इसलिए उनमें वो दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज में तो निश्चित रूप से जो कैंडिडेट होगा, क्योंकि कल को अगर उनका कोई काम होगा तो वो किससे बात करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से हम पार्टी के लिए वोट है, चाहे वो यहां पर जम्मू में है या कश्मीर में है, तो पार्टी के ध्यान में रखकर हम वोट करने के लिए अपील करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया का बस स्टैंड काफी बुरी हालात में है, जहां देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसे में इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन को बस स्टैंड की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियां फैलने से रोका जा सके। सर मेरा नाम विजय कुमार है। सर इतने छोटे छोटे बच्चे बाल करना आते हैं पार्क च अपनी च, इन्हें गंद पाया, जो सफाई कर देना, बाद जो कोई मिनिस्टर आए, बस एक दिन सफाई कर देना, दूसरे दिन कोई आंदा कोई नहीं थे। चूना चाना खाइए, 2 महीने ऐसा खिलार पे कोई ना चुकता ना कुछ। सर एक वास्ता सर जल्दी को जल्दी काम चुकाया जाए गंद। सर ये अपील है कि मोदी का स्वच्छ अभियान चल रहा है, तो मेरे देखो सारे नइये का क्या हाल चाल चल रहा है। स्वच्छ अभियान सारे गंदगी फैलाते ना कन्ने ही ना चुकाते ना कुछ म्यूनसिपल कमेटी के। हम अपील है डायरेक्टर साहब अगे जल्दी को जल्दी सारे कराई जाए सफाई, तो फिर अपना नइया स्वच्छ अभियान चलाया जाए। कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर अमन बल्ला सहित कई और नेता भी मौजूद थे। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी बताया और किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की। घर से आई आवाज, घर से आई आवाज, जो किसान आएगा चूर हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, घर से आई आवाज, किसान एकता जिंदाबाद, घर से आई आवाज, चूर हो जाएगा। जो किसानों से टकराएगा चूर हो जाएगा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे हुए हैं कि जिस ढंग से 11-12 दिन हो गए लगातार से स्ट्रगल था और दिल्ली सड़कों पे यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पे करें और पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से अनदेखी यहाँ पे की गई। मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही वाली हुकूमत, आज पूरा किसान भारत का अगर सड़कों पे यहाँ पे है तो वो उसमें ईगो में भाजपा क्यों यहाँ पे पड़ रही है, फौरी तौर पे उनसे नेगोशिएट करें। हमने पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग में इनका समर्थन करते हुए इनकी जायज मांग जो था उसको बिल्कुल फौरी तौर पे मान ली जाए ताकि उन लोगों को भी राहत मिले और दोबारा से जो किसान है वो खुशहाल करने में भारत को अपना योगदान दे पाए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से किसानों की तरफ अनदेखी भाजपा की तरफ से की जा रही है, पूरा विपक्ष एक तरफ है, तो क्या भाजपा ही जो है वो कानून जो बनाने वाली है वही सी ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से सब लोगों में आज पूरे भारत बंद यहाँ पे हमने भी एक टोकन तौर पे उसकी समर्थन करने के लिए यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं। उधमपुर में भी किसानों के समर्थन में स्थानीय युवाओं ने प्रदर्शन किया और किसानों की मांग को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। और हम आज का ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये फार्मर्स जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कर रहे हैं। और जो वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं कि जो आटा आज 25 रुपए किलो है, अगर वो कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा, वही आटा ठीक 6 महीने बाद 150 रुपए किलो हो जाएगा। वो लोग, वो फार्मर्स
हमारे लिए बैठे हुए हैं। और मोदी जी के आगे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आपने वोट लेने होते हैं तो आपका चेहरा, और जब फार्मर से बात करनी है, आज 12 से 13 दिन हो गए हैं फार्मर्स बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज तक मोदी जी उनसे बात करने तक नहीं आए, और कभी किसी मंत्री को भेज रहे हैं, कभी किसी मंत्री को भेज रहे हैं। जब वोट लेने हैं तो मोदी जी का चेहरा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आज किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उन्हीं के बेटे जो आज चाइना के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और वो वहां पर मर रहे हैं और वो दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे हैं। तो क्या ये इंसाफ है? मोदी जी कह रहे थे कि मैं देश ना झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा, और मोदी जी आज देश झुक भी रहा है और आज देश बिक भी रहा है। नौशहरा के सिख युवाओं ने आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पिछले काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, पर सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की और कहा कि अगर उन्हें किसानों के समर्थन में दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो वो जरूर जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं JKC और मैं हूं आपके साथ राज केसर। दर्शकों, पिछले कई महीनों से लगातार किसान प्रदर्शन में हैं। हर जगह पे देखा जाए, पंजाब में हर उस एरिया को बंद कर दिया गया है जो किसानों के विरोधी था। क्या कि आज किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आज भारत बंद आंदोलन है। पिछले 3 महीनों से किसान सड़कों पर हैं। पूरे देश विदेश और बाहर की देशों से भी किसानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ के किसान नेता कहाँ हैं? हमारे यहाँ वहाँ पे 15 सिख जो है किसान मजदूर मर चुके हैं। आज हमारे जम्मू के किसान नेता कहाँ हैं? ਅੱਜ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੋਨਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कुर्बानी देने वास्ते तैयार हैं। जिला विकास परिषद चुनावों में खोड़ से आजाद उम्मीदवार प्रेम सिंह ने परगवाल का दौरा किया और चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उनका कहना था कि आज तक इस क्षेत्र को सभी ने अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने विकास के लिए उन्हें वोट करने की अपील की। कांग्रेसी बड़े एजेंडे चलाने ने, पर तुस लोग ने मुंह तोड़ जवाब देना है। किट्ठे ड्यूटी बनाइए चलना, तुसे इंदे कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए चलिए, इन्हें बीजे बनाना। और ये ऐसे बंदे ने अज ही तुहाडे कोल नहीं आया, जितने बाद भी तुहाडे कोल पक्का करना। खोड़ा साइड ते इंदा जोश बड़े जोरे शोरे करना, इत्थे थोड़ा साथ चाहिए। मी उम्मीद है कि परगवाल दे लोग, मीपरा लोग, सारे लोग मिलिए इन्हें पक्का जितागन। मैं तो चलो इतना ज्यादा बंदे जानता नहीं है, तो जेड़े भी अपनी का मर्जी करना कोई बोलना चाहते हैं वो मतलब बोलिए कुछ अपने। बारामूला के मशहूर एडवोकेट अब्दुल मजीद राथर का बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके बाद उनके जनाजे पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी संख्या में लोग उनके जनाजे पर पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान लोगों ने उनके द्वारा किए गए काम को भी याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर,